बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, दुनिया भर के तज्ज़ियेगार ये बात काफ़ी महीनों से कह रहे थे कि जो ही जो बाइडन हुकूमत आएगी सऊदी वली अहद की खैर नहीं। जमाल खशोगी के हवाले से उनके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा और जमाल खशोगी के कत्ल के हवाले से जो रिपोर्ट CIA ने मुरतब की थी उसे कांग्रेस में पेश किया जाएगा और फिर उन्हें कचहरे में लाया जाएगा अदालत के। बहरहाल पिछली वीडियो में मैंने भी यही अर्ज़ किया था और आखिर में मैंने अपना एक तज़िया आपकी खिदमत में ये पेश किया था कि अब इस जो तहकीकाती जो रिपोर्ट है इसको जुज़वी तौर पर शाये किया गया है। CIA की रिपोर्ट को कांग्रेस में पेश किया गया है और कुछ बहुत सारी चीज़ें छुपा ली गई हैं, जिसका क्या मकसद हो सकता है? सिर्फ यही कि सऊदी अरब को ब्लैकमेल किया जाए और अपने मतालबा तस्लीम करवाया जाए कि इसराइल को तस्लीम करें और बाकी जो चीज़ें हैं यमन के हवाले से हैं या कुछ डील वगैरह चल रही हैं, पैसे के बहुत सारे मामलात हैं। क्योंकि ये बात तय है कि अरब ममालिक से अमेरिका उनके दिफा के लिए, अपनी आवाम से बचाने के लिए, उनको लुक आफ्टर करने के लिए भी पैसे लेता है। ये सारी दुनिया जानती है। जो ही ये रिपोर्ट शाये हुई है या कांग्रेस में पेश हुई है तो इस पर सऊदी अरब का बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। न सिर्फ सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने इसे एक मनफी और झूठी रिपोर्ट करार दिया है, बल्कि इसे बहुत ही शिद्दत के साथ मुस्तरद करार कर दिया है। और फिर अहम बात यह है कि सऊदी अरब के साथ साथ उसके जो दीगर अरब रियासतें हैं जो उसके इत्तेहादी हैं, जिसमें कुवैत है, UAE है, बहरीन है, इन सब ममालिक ने भी सऊदी अरब का साथ दिया है कि ये किसी का इनफरादी फेल हो सकता है जमाल खशोगी के हवाले से। इसमें सऊदी हुकूमत को या रियासत को मुलविस करना ये सरासर ज़्यादती है। इसलिए हमारी सारी हमदर्दियाँ सऊदी अरब के साथ हैं। पाकिस्तान ने भी इसी तरह का एक होम्योपैथिक बयान जारी किया है जिसमें जमाल खशोगी के हवाले से जो रिपोर्ट शाये हुई है उसको नज़रअंदाज करते हुए सऊदी अरब की सालमियत और खुददारी की बात की गई है और पाकिस्तान की सारी हमदर्दियाँ सऊदी हुकूमत के साथ गिनवाई गई हैं। बहरहाल वो जो बात चल रही थी कि अब सऊदी वली अहद पर सफरी पाबंदियाँ आयद की जाएंगी और उन्हें अदालत में जो है उनके खिलाफ केस चलेगा और बहुत सारी बातें की जा रही थी, लेकिन इतलात यही बता रही हैं और अमेरिका के मीडिया में ये बातें शाये हो रही हैं कि जो बाइडन को उनके मुशीरों ने बहुत सारी बातें बताई हैं कि अगर आप सऊदी अरब के खिलाफ पाबंदियाँ आयद करते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को होगा। फिर सऊदी वली अहद की उम्र इस वक्त 38 साल है और किंग सलमान बहुत बीमार हैं। अगर उनके बाद सऊदी वली अहद जो है वह बादशाह बन जाते हैं तो उनका एक बहुत लंबा कैरियर है सियासी, इसलिए उनके साथ उन्हें कन्फ्रंट करना, उनके साथ ताल्लुकात ख़राब करना ये रियासत अमेरिका के मफादात के बरअक्स होगा। इसी तरह जिस तरह अरब ममालिक ने एक इत्तेहाद की शक्ल अख्तियार की है, हमदर्दी का इजहार किया है सब जो गल्फ जो स्टेट्स हैं सऊदी अरब के साथ, उससे भी अमेरिका को लगा है कि ये सारे अरब ममालिक मुझे छोड़कर ये रूस की तरफ भी जा सकते हैं और चीन की तरफ भी जा सकते हैं और फिर वो जो अपनी देखभाल के लिए जो पैसे अदा करते हैं अमेरिकी फ़ौज को, क्योंकि अमेरिकी फ़ौज इन रियासतों में अंदर रहती है और फिर सारे अखराजात ये अरब रियासतें उनको अदा करती हैं, वो भी ख़त्म हो सकते हैं। इसके अलावा जो ईरान है, अगर अरब वाले के साथ ताल्लुकात अमेरिका के ख़राब हो जाते हैं तो फिर ईरान जो है वो ज़्यादा फिर ताकत में आ जाएगा और फिर अमेरिका की बारगेनिंग की पोजीशन जो है वो ख़राब हो जाएगी। अगली बात यह है कि इसराइल एक बहुत अहम उनसर है, एलिमेंट है उस पूरे रीजन का। ज़ाहिर है उसकी ख्वाहिश है कि जिस तरह UAE ने उसे तस्लीम किया है अब सऊदी अरब और दीगर रियासतें उसे भी तस्लीम कर लें और अगर सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान दुश्मनी शुरू हो जाती है वली अहद के हवाले से तो फिर इसराइल का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए बाइडन को ये बात समझ में आ गई है कि सऊदी अरब के साथ जो है ना मत्था लड़ाना ये हमारे बस में नहीं है। वैसे भी आप जानते हैं कि ये जो मगरबी मुआशरा होता है, ये मंडी का मुआशरा, ये सिर्फ पैसे को, डॉलर को, रियाल को अहमियत देता है। इसलिए अब जो बाइडन जो है वो अपने जो उनका मौक़िफ़ था उससे रजू कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने सऊदी वली अहद के बाज़ इक़दामात की तारीफ़ की है कि जो वहाँ सऊदी अरब में कुछ एक्टिविस्ट थी जिन्हें कैद किया गया था उन्हें रिहा किया गया, इसकी उन्होंने बाइडन तारीफ़ की है और ये भी कहा है कि अब जो सऊदी मुआशरा है ये बहुत घुटन थी यहाँ, उसको अब आज़ादी मिल रही है। अब औरतें जो वहाँ ड्राइविंग कर रही हैं,
اب وہاں مختلف جو ہے موسیقی کے مقابلے ہو رہے ہیں، تو گویا جو بائیڈن جو سعودی ولی عہد کو سزا دینے والا تھا، اب ان کی تعریفوں پر اتر آیا ہے۔ تو کیونکہ امریکہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ تیل اگرچہ وہ اہمیت نہیں رہی، لیکن پھر بھی سعودی عرب یا عرب ریاستیں یا ان کا جو محل وقوع ہے یا ان کے جو ایسٹس ہیں، اور جس طرح پھر امریکہ سے وہ اسلحہ لیتی ہیں اور ایک بڑے خریدار ہیں امریکہ کی دفاعی مصنوعات کے، اس لیے لے دے کر اب امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو اس نہج تک جو ہے وہ نہیں لے کر جانا کہ یہ ہمیں چھوڑ کر کسی دوسری طاقت کی طرف، خاص طور پر روس یا چین کی طرف چلے جائیں اور پھر ہمیں باقی بھی مسائل پیدا ہوں۔ تو اب یوں سمجھ لیں کہ جمال خشوگی کے حوالے سے جو امریکہ کا جو موقف تھا، وہ موقف اپنی موت آپ مر چکا ہے۔ اب ایک جمال خشوگی کی میت کے مقابلے میں اب ریال اور ڈالر کی جو اہمیت ہے وہ جو بائیڈن حکومت نے تسلیم کر لی ہے، اور آنے والی خبریں، آنے والے دنوں میں آپ کو یہ لگے گا کہ اب امریکہ جو ہے وہ اپنی پالیسی میں یو ٹرن لیتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ پہلے کی طرح اپنے تعلقات کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ تمام میری ویڈیوز آپ کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔